हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं परमिएबिलिटी के बारे में, जिसमें हम डार्सी लॉ के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हमने सीपेज फोर्स के बारे में देख लिया था, परमिएबिलिटी के बारे में देख लिया था, क्या होता है जो परमिएबिलिटी क्या होता है उसके बारे में देखा था कि यह क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हमने देखा था। तो मतलब कुछ टॉपिक्स के बारे में हमने देख लिया था और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो परमिएबिलिटी पारगम्यता को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देख लिया था। आज हम बात करेंगे डार्सी लॉ के बारे में। ठीक है, डार्सी लॉ क्या है, डार्सी जो थे उन्होंने क्या कहा परमिएबिलिटी को लेके, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और देखते हैं कि डार्सी ने क्या कहा था कि क्या होता है परमिएबिलिटी, उसको किस प्रकार से उन्होंने डिफाइन किया था, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज जो मेन टॉपिक हमारा होगा वो होगा डार्सीज लॉ। डार्सी लॉ, ठीक है, ये हमारा आज का मेन टॉपिक हो जाएगा। तो 1856 की बात है, ठीक, कब की 1856 की बात है कि डार्सी साहब थे, उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया। सबसे 1856 के पहले उन्होंने उस पर पहले मतलब कि उसके बारे में जाना समझा, फिर उसके बाद 1856 में उन्होंने इस नियम को प्रतिपादित कर दिया, मतलब कि किसी बुक में या फिर समाचार पत्र में उन्होंने इस नियम के बारे में कहा। तो वहीं से इस नियम को पढ़ा जा रहा है, अच्छे से समझा जा रहा है इस नियम को। तो 1856 में 1856 में डार्सी ने परीक्षणों के आधार पर क्या, ठीक है, क्या परीक्षणों के आधार पर या फिर परीक्षणों द्वारा सिद्ध किया, परीक्षणों द्वारा सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया, ठीक है, परीक्षणों द्वारा सिद्ध किया कि लैमिनार फ्लो की दशा में, ठीक, क्या लैमिनार फ्लो मतलब इस जो स्तरीय प्रवाह, आपने जब हाइड्रोलिक पढ़ा होगा तो वहाँ पे अपने कई तरह के फ्लो के बारे में पढ़ा होगा, जैसे लैमिनार फ्लो हो गया और टर्बुलेंट फ्लो हो गया, इन सब के बारे में आपने वहाँ पे पढ़ा होगा। तो वही कह रहे हैं कि लैमिनार फ्लो की दशा में मतलब कि स्तरीय प्रवाह की दशा मतलब कि लैमिनार फ्लो कंडीशन, ठीक, लैमिनार फ्लो कंडीशन में संतृप्त मृदा क्या होती है, सैचुरेटेड सॉइल। इसके बारे में हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से बता दिया है। लैमिनार फ्लो की दशा में संतृप्त मृदा से जो जल के बहने की गति होती है, ठीक है, से जल के बहने की गति मतलब फ्लो ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर बहने की गति, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मतलब कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मतलब क्या हो जाएगा हमारा कि गति जो है वो द्रवीय ढाल, किसके, द्रवीय ढाल मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, इसके पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है। द्रवीय ढाल के समानुपाती होता है। यहाँ पे आपको दो चीज़ें मेन याद रखने की जरूरत है। अगर आपको कुछ नहीं याद है डार्सी लॉ के बारे में तो आप डेफिनेशन खुद से बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे दो लाइन पता है, दो मतलब हेडिंग पता है, क्या दो पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक लैमिनार फ्लो कंडीशन और दूसरा संतृप्त मृदा, ठीक है। क्या आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि लैमिनार फ्लो की दशा में संतृप्त मृदा से बहने वाले जल की गति तथा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट समानुपाती होते हैं, ठीक। अब अगर हम जल के बहने की गति को v से प्रदर्शित करते हैं
और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को हमने आपको बताया था किससे, आई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे समानुपाती हो गया। अगर इस समानुपाती का चिन्ह यहाँ से हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हमारे पास आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पारगम्यता गुणांक या फिर कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ये हमारे पास निकल के आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आता है। अब V बराबर क्या होता है, आप हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जब हम वहाँ पे पढ़ रहे थे इरिगेशन में, या फिर इरिगेशन में भी हमने वो चीज़ पढ़ा था, और जब आप भी हाइड्रोलिक पढ़ रहे थे HHM, तो वहाँ पे भी आपने एक चीज़ पढ़ा था कि डिस्चार्ज जो Q बराबर होता है, ये Q बराबर क्या होता है, V अपॉन T। ठीक है, डिस्चार्ज होता है क्या, Q बराबर V अपॉन T। ये यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, T समय में पानी Q मात्रा का बहती है। ठीक, T समय में Q मात्रा का पानी, या फिर जो हाँ T समय में Q मात्रा का पानी अगर बहती है तो क्या हो जाएगा, V के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से एक मिनट, Q बाई T इक्वल टू A इंटू V। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। ये चीज़ हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये चीज़ हमने पढ़ा था जब वहाँ पे पढ़े थे हम हाइड्रोलिक में, तो वहाँ पे हमने डिस्चार्ज वाला फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, Q बराबर AV। तो अगर T समय में Q डिस्चार्ज हो रहा है तो कितना हो जाएगा, Q बाई T इक्वल टू AT। तो AV, तो V के स्थान पे क्या है हमारे, V के स्थान पे हमारे पास है K इंटू आई। तो Q बाई T इंटू KIA, ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ठीक है, क्या ये हमारे पास फॉर्मूला निकल गया है, Q बाई T इक्वल टू KI इंटू A। अब अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, I हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हमने हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपको बताया था कि जो हेड मतलब कि हेड डिफरेंस होता है वही हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहता है। हेड डिफरेंस क्या होता है, H/L, ये हमारा हेड डिफरेंस था। तो I बराबर हेड डिफरेंस H/L था हमारा। ठीक है, तो I हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बराबर H/L हमारा होता है। I के स्थान पे अगर हम H/L लिख देते हैं, ठीक है, अगर हम लिख देते हैं Q बाई T इक्वल टू, इसको हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो K इंटू H/L इंटू A। तो यहाँ से हमको K कॉफिशिएंट हमको क्या ज्ञात करने की जरूरत है। ठीक है, इसको अगर हम ज्ञात करें तो क्या हमारे पास हो जाएगा KHA अपॉन में L Q बाई T बराबर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, यही हमको ज्ञात करना था कि मतलब कितना डिस्चार्ज होगा, T समय में कितना डिस्चार्ज होगा वही हमको ज्ञात करना है। तो Q बराबर KAH अपॉन में L हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा। इसको अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं थोड़ा सा स्पेस की वजह से, ठीक है, इसको लिख सकते हैं Q बाई T इक्वल टू K इंटू H/L इंटू A। तो Q बाई T इंटू KAH/L इक्वल टू, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला निकल के आ गया। अब यहाँ पे सारी चीज़ आपको पता है क्या, Q डिस्चार्ज T फॉर टाइम कितने समय में डिस्चार्ज हो रहा है, K कॉफिशिएंट ऑफ थर्म मतलब परमेबिलिटी है, परमेबिलिटी कॉफिशिएंट, A एरिया है, एरिया कौन सा है, सॉइल सैंपल का एरिया जिसमें क्या हुआ, जिससे पानी हमारा डिस्चार्ज हो रहा है, जिससे पानी हमारा बह रहा है, जितने एरिया से होकर, जिससे क्या कर रहे हैं, ये
ये कुछ मान लेते हैं, पानी हमारा बह रहा है, ठीक है। तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मान लेते हैं अगर ये ए है, ये बी है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होता है हमारा कैपिटल ए। और एच क्या होता है, ये अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक कंटेनर है और एक कंटेनर कुछ यहाँ पे है मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके हेड से लेके इसके हेड का जो ये डिफरेंस आएगा, ये हमारा एच है। एल क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई हो जाएगी जितने से ऊपर पानी हमारा बह रहा है, ठीक है। ये हमारा एच एल हो गया, सारी चीज़ें आपको पता चल गई। तो ठीक है, ये इस तरह से क्या करते हैं, इसी अब जब आप टेस्ट करेंगे ना तो वहाँ पे ये आपको अच्छे समझ में आएगा कि कौन चीज़ क्या अच्छे से है, ठीक है। ये तो बस आपको डार्सी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे आपको डिराइव करके फॉर्मूला आपका बता दिया है कि लैमिनार फ्लो की दशा में संतृप्त मृदा से बहने वाले, बस इनका क्या कहना है कि यही इनका मेन स्टेटमेंट कहलाता है, ठीक है। यही इनका डार्सी का मेन स्टेटमेंट क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। ये इनका स्टेटमेंट होता है, ठीक है। आई होप कि डार्सी लॉ आपको अब अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा क्या कहलाता है। अब हम देखते हैं कि ये परमेबिलिटी कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। के है क्या, उसके बारे में हम देखते हैं, उसके फार्मूले को डिराइव करते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ तो हम देखते हैं किसके बारे में, परमेबिलिटी कोफिशिएंट के बारे में, पारगम्यता गुणांक। अब देखते हैं कि पारगम्यता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं कि मानक ताप दशाओं पर, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर होता है, एक टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर है जिस पे क्या करते हैं हम अपने टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो उस मानक ताप दशाओं पर इकाई द्रव्यीय ढाल, क्या इकाई द्रव्यीय ढाल पर इकाई क्षेत्रफल से, ठीक है, इकाई समय में, इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में जो बहने वाले जल की मात्रा होती है, जो बहने वाले जल की मात्रा इकाई समय पर, ठीक है, इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय पर, जैसे ये अभी हमने आपको बताया था ना, इकाई ये मान लेते हैं, इसका एरिया अगर A है और ये लेंथ अगर B है, L है, सॉरी B नहीं L है, तो और यहाँ से पानी यहाँ तक फ्लो होने में अगर T टाइम ले रहा है, ठीक है, तो इकाई एरिया से इकाई समय में बहने वाले जल की मात्रा को क्या बोल देते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी या फिर परमेबिलिटी कोफिशिएंट, पारगम्यता गुणांक बोल देते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या हो जाएगी, उसको हम लिख देते हैं, मानक ताप दशाओं पर, मानक ताप दशाओं पर, मानक ताप दशाओं पर इकाई द्रव्यीय ढाल, इकाई द्रव्यीय ढाल मीन्स यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, इकाई द्रव्यीय ढाल पर इकाई क्षेत्रफल से, पर इकाई क्षेत्रफल से
इकाई समय में बहने वाले जल की मात्रा को पारगम्यता गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास क्या था डार्सी लॉ वाला? डार्सी लॉ का फार्मूला हमारे पास जो था वो था Q/T इक्वल टू KAH/L। ठीक है, तो यहाँ से हमको K ज्ञात करना है, तो K बराबर क्या हो जाएगा? QL/ATH। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, Q/T, इसको बचा रहा हमारे पास, ये यहाँ से H बचेगा, सॉरी H नहीं, A बचेगा और I बचेगा। ठीक है, इस तरह से भी क्या करते हैं हम इसको डिनोट कर सकते हैं। बात एक ही, चाहे आप इसको लिखिए चाहे आप इसको लिखिए। ठीक है, दोनों फार्मूला हमने कहाँ से लिया? ये चीज़ कहाँ से लिया? ये Q/T आपको समझ में आ रहा होगा। ये H/L को क्या किया हमने? I लिख दिया और A को एज इट इज A हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा दो फार्मूला, चाहे आप इस तरह से लिखिए चाहे इस तरह से लिखिए, बात एक ही होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? कॉफिशिएंट, परमेबिलिटी कॉफिशिएंट K का मान। यहाँ से अगर इस पर क्या होता है, छोटे छोटे आपके फार्मूले, सॉरी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कभी कभी आपके एग्जाम्स में, तो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के रखिए। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7080230152, हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? परमेबिलिटी कॉफिशिएंट हुआ। अब हम बात करते हैं, कल हमने बात किया था आप सभी से सीपेज फोर्स के बारे में, आज बात करेंगे सीपेज वेलोसिटी। ठीक है, सीपेज वेलोसिटी क्या होता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपकी परमेबिलिटी कॉफिशिएंट आपको समझ में आएगा कि ये क्या होता है और कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीपेज वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में? सीपेज वेलोसिटी, मतलब कि रिसन वेग के बारे में आज हम बात करें। एक सुपरफिशियल वेलोसिटी और एक सीपेज वेलोसिटी, दो तरह की वेलोसिटी हमारे पास होती है। एक जिसको हम क्या बोलते हैं, निस्सरण वेग, और दूसरा क्या होता है हमारा रिसन वेग होता है। निस्सरण वेग और रिसन वेग में अभी हम आपको अंतर बताएंगे कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, सुपरफिशियल एंड सीपेज वेलोसिटी। सुपरफिशियल सीपेज वेलोसिटी, ये क्या होता है? सुपरफिशियल को निस्सरण बोलते हैं, निस्सरण या फिर निस्सरण बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको किसी पेज को क्या बोलते हैं? रिसन। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है इन दोनों में, सुपरफिशियल में और सीपेज वेलोसिटी में। क्या माइनर डिफरेंस होता है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये जो हमारा होता है सुपरफिशियल वेलोसिटी, ये सुपरफिशियल वेलोसिटी वह वेलोसिटी होता है जिसमें से जब क्या होता है, कोई सॉलिड है, जैसे मान लेते हैं ये कोई वाटर है, इसके जब वेलोसिटी, कोई वेलोसिटी हम उसके संपूर्ण आयतन को लेकर ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा सुपरफिशियल वेलोसिटी कहलाता है। और सीपेज वेलोसिटी क्या होता है? जब केवल उसके वाइड्स वाले आयतन को लेके ज्ञात करते हैं। ठीक है, सॉरी वाइड्स वाले एरिया को लेके ज्ञात करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? सीपेज वेलोसिटी। तो बस ये माइनर डिफरेंस होता है इन दोनों में। ठीक है, क्या माइनर डिफरेंस होता है ये आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा।
ये जो हम सुपरफिशियल वेलोसिटी ज्ञात करते हैं कि सॉइल सॉलिड, ठीक है, सॉइल सॉलिड द्वारा जो हमारा जिस वेग से वाटर बहता है वो हमारा सुपरफिशियल वेलोसिटी कहलाता है। और सीपेज वेलोसिटी जो मृदा के रंध्रों से, ठीक है, जो मृदा के रंध्रों से वायु जो जल हमारा था वो जिस वेग से बहता है, ठीक है, वायु के रंध्रों से जल हमारा जिस वेग से बहता है वो हमारा क्या सीपेज वेलोसिटी कहलाता है। और जो संपूर्ण आयतन, संपूर्ण वॉल्यूम जो होता है उससे जिस वेग से हमारा वाटर बहकर फ्लो होकर जाता है वो हमारा सुपरफिशियल वेलोसिटी कहलाता है। ये दोनों में माइनर सा डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब अगर हम ज्ञात करें कि इसके लिए अगर फार्मूला डिराइव करें तो क्या हमारे पास होता है, Q बराबर हमारे पास क्या होता है A इंटू वी, ठीक है। V क्या है, ये हमारा वेग है, ठीक है, बराबर AV इंटू VB, ठीक है। ये AV क्या है, A वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल मास, और V क्या है, A एरिया से बहने वाले जल का वेग। और यहाँ पे एरिया ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा AV और VB क्या हो जाएगा, AV क्षेत्रफल से बहने वाले जल का वेग, ठीक है। ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से अगर हम ज्ञात करना चाहें VV क्या हो जाएगा हमारे पास, VV क्या हो जाएगा A इंटू वी अपॉन में AV। अब अगर हम क्या करते हैं, इसमें L से मल्टीप्लाई और L से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हमारे पास हो जाएगा। ये आप यहाँ पे समझने वाली थोड़ी सी बात है, आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अच्छे से समझिए कैसे क्या होता है। L इंटू A, L इंटू A और यहाँ पे V लिखते हैं और फिर AV इंटू L, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझिएगा क्या कह रहा है, ठीक है। L इंटू A या फिर A इंटू L, ये कुछ वाटर बह रहा था, ये L है। और अगर इसका एरिया A है और ये L है तो इसका क्या वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V इंटू ये, ठीक है, ये वॉल्यूम है, ये वेग है। ये कैपिटल V जो है वो वॉल्यूम को प्रदर्शित कर रहा है, स्मॉल v जो है वो वेग को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। और AV इंटू L, अगर इसका एरिया AV हो जाए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, VV हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। अब V अपॉन में VV, ठीक है। V, एक मिनट, हाँ ये ठीक है। अब अगर हम V से मल्टीप्लाई V से डिवाइड कर देते हैं, V से इसमें जब V से दोनों अंश और हर में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हमारा V स्मॉल v बचेगा और अपॉन में VV अपॉन में V हो जाएगा। तो ये VV अपॉन में V क्या होता है, VV अपॉन में V, ये हमारे पास क्या होता है, ये हो कि अब आपको यहाँ पे सही दिखेगा, ठीक है। V ये वेलोसिटी हो गया, ठीक है, और VB अपॉन में V हमने आपको बताया था क्या, पोरोसिटी, संरंध्रता हमने आपको बताया था, ठीक है। तो ये यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से वेग बराबर क्या हो जाएगा, वेग ऑफ जो वाइड से होकर उसके बाद उसकी संरंध्रता, ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आपको समझ आ क्या हुआ,
ए बराबर क्यू बराबर डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेग, कितने वेग से वो डिस्चार्ज कर रहा है, कितने एरिया में और कितने वेग से वो डिस्चार्ज कर रहा है, वो हो गया। ऐसे अगर टोटल वॉल्यूम में देखें, टोटल एरिया का देखें तो ए इंटू टोटल एरिया में जो जिस वेग से वो बह रहा है, फिर उसके बाद वैसे वाइड से जिस वेग से वो बह रहा है, फिर यहाँ से हमने क्या किया, वी वी फाइंड आउट किया वेग इन वाइड्स, जो हमारा वेग इन वाइड्स, ठीक है। तो ए वी अपॉन में वी हो गया, इसमें एल से मल्टीप्लाई किया, एल से हमने डिवाइड कर दिया, एल से मल्टीप्लाई किया, एल से डिवाइड कर दिया, तो एल इंटू ए ये टोटल वॉल्यूम आ गया, फिर एल इंटू ए वी वॉल्यूम ऑफ वाइड्स हो गया, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई में वेग है ही, ठीक है। अब इसको क्या किया हमने, यहाँ पे अंश और हर में कैपिटल बी से हमने वॉल्यूम से क्या किया, डिवाइड कर दिया, कैपिटल बी से हमने इसमें डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे ऊपर केवल वेग का वी स्मॉल वी बचा, अपॉन में नीचे क्या था, वी वी अपॉन में वी। तो वी वी अपॉन में वी हमने पढ़ा था संरंध्रता पोरोसिटी होता है कि किसी भी सॉइल सॉलिड में कितने वाइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पोरोसिटी वही हमारा कहता है कि कितना वाइड्स में हमारा क्या होगा, पानी चला गया, वो हमारा वी वी अपॉन में वी कहलाता है, ठीक है, पोरोसिटी कहलाता है। तो यहाँ से वी वी इक्वल टू वी अपॉन में एन हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, वी बराबर क्या हो जाएगा, वी वी अपॉन में वी वी इंटू एन, ये हमारे यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये सुपरफिशियल वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप बता सकते हैं हमें, ठीक है। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए टेस्ट लेके आएंगे, ठीक है। परमेबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। परमेबिलिटी टेस्ट जनरली लेबोरेटरी टेस्ट और फील्ड टेस्ट करते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट में क्या करते हैं, दो तरह का टेस्ट करते हैं। एक टेस्ट करते हैं हम कौन सा, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, और दूसरा हमारा होता है फॉलिंग हेड, या फिर जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल हेड, ठीक है, परमेबिलिटी टेस्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, इन टेस्ट के बारे में, कि इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें की जाती हैं। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।